ये इस प्रकार से कैपेसिटेंस का एक क्वेश्चन है कि टोटल कैपेसिटेंस निकालना है ए और बी के बीच, ठीक है। तो इसको किस प्रकार से सॉल्व किया जाए जब मुझे ए और बी के बीच टोटल कैपेसिटेंस निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से देखो, यहाँ से नीचे कनेक्ट है, यहाँ से ऊपर कनेक्ट है, लेकिन उसके अंदर पहले भी बहुत सारी चीजें इनको सॉल्व करना है। तो हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर जहाँ करंट आए तो उसको 3 डायरेक्शन मिले, ठीक है। तो ये तीनों पैरेलल में होंगे। हमें पता है कैपेसिटर का फॉर्मूला पैरेलल का होता क्या है, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। इस प्रकार से पैरेलल का फॉर्मूला होता है कैपेसिटर का, ठीक है। तो इन तीनों को जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये 3 फैराड हो जाएगा, ठीक है। इसका टोटल कैपेसिटेंस कितना आ गया, 3 फैराड। क्यों आया, क्योंकि एक क्योंकि C1 प्लस C2 प्लस C3 पैरेलल है इससे। फिर से यहाँ पर पहुंचे तो ये भी 3 पैरेलल है, तो ये कहती है 3 फैराड आ जाएगा, ठीक है। ये दो 3 फैराड हो गए। अब ये दोनों किस में है, सीरीज में है, ठीक है। तो ये जब ये सीरीज में है तो अब सीरीज का फॉर्मूला होता है 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C। ये तो सीरीज का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये दोनों सीरीज में है तो इसलिए मतलब सीरीज का फॉर्मूला होता है C बराबर C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। ये तो होता है या 1/C1 का तो C1 प्लस C2 माने 3 गुणा 3 बटे 3 धन 3 कितना हो जाएगा, 3 और 3 6। तो ये हो जाएगा, देखो 3 से 1 कट गया 2, अरे ये हो गया। इन दोनों को जब मैं सॉल्व करूंगा सीरीज में तो सीरीज का जो ये फॉर्मूला है ये हो जाएगा, देखो 3/2 माने 1.5 फैराड, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करके क्या आ चुका है, 1.5 फैराड, ठीक है। 1.5 आ चुका है और ये उसके साथ फिर से किसमें है, ये भी सीरीज में था, अब ये उसके साथ फिर से सीरीज में आ गया। तो 1.5 सीरीज में देखो 1.5 into 6 अपॉन 6 प्लस 1.5 7.5, ठीक है। दशमलव से दशमलव कट गया, ठीक है। तो ये 15×5 आ गया। अब ये आ गया 6/5। 6/5 को भाग दूंगा, 5 का भाग 6 में दूंगा तो 5 कम 5 और 6 भागे 1.0 1.2। यहाँ तक सॉल्व करके 1.2 आ चुका है, 1.2 फैराड, ठीक है। यहाँ तक देखो मैंने इन तीनों को पैरेलल में जोड़ा, एक धन 3 हो गया, इसको पैरेलल में जोड़ा 3 हो गया। इन दोनों को जब पैरेलल को, अब इनको जो पैरेलल में थे ना, अब ये दोनों सीरीज में आ चुके हैं। तो जब इनको सीरीज में करेंगे तो सीरीज का फॉर्मूला ये होता है। तो ये 3 ओम ये था, 3 ओम ये था, उनका आधा हो जाएगा, कुल मिलाकर तो 1.5 माइक्रो फैराड हो गया। उसके साथ 6 ओम सीरीज में, फिर से सीरीज में आया। सीरीज का फॉर्मूला है C1 into C2 अपॉन C1 प्लस C2। फिर से इसको सॉल्व किया तो ये आया 1.2। यहाँ तक 1.2 आ चुका है, इतने हमारे कैपेसिटेंस सॉल्व हो चुके हैं, ठीक है। उसके साथ ये दो फिर से किसमें है, ये दो पैरेलल में है, तो पैरेलल में एक और एक 2 होता है, ठीक है। और ये इसके साथ सीरीज में कितना रखा 1.2, तो फिर से ये हो जाएगा 2 into 1.2 सीरीज में C1 प्लस C2। एक ये है और C2 कितना है, 2 है, तो C1 into C2 अपॉन C1 प्लस C2 हो जाएगा 3.2, ठीक है। ये दशमलव से दशमलव कट गया। यहाँ पर आगे देखो 12/32, ये आगे देखो 2 कम 2 और 2 16 गुना 32, ये आगे देखो 4 3 12 ये और 4 ये आगे 3/4, ठीक है। ये टोटल कितना वो ये टोटल कैपेसिटेंस सारे को सॉल्व करके आ चुका है 3/4, ठीक है। 3/4 टोटल मेरा आंसर आ चुका है इनका सॉल्व करके। अब उसके साथ देखो जब ये पूरा सॉल्व हो जाएगा तो ये 3/4 मेरा आंसर आ रखा है, ठीक है। अब देखो क्या हो गया, ये पूरा सॉल्व करके क्या हो चुका है, इन सारे कैपेसिटेंस को मैंने खत्म कर दिया है। ये बन चुके हैं 3/4 इस प्रकार से, ये 3/4 फैराड। अब ये तीनों किसमें आ गए, ये तो मुताले हो गए, ये तीनों किसमें आ चुके हैं, सारे पैरेलल में, ठीक है। तो फिर से पैरेलल का फॉर्मूला सीधे सीधे जोड़ देना है, ये हो जाएगा 2 धन 3/4 धन 2। इन दोनों का लॉस हो देंगे तो 4 लॉस आएगा, 1 4 4 4 8, यहाँ पर 4 1 4 3, यहाँ पर 1 4 4 4 8, ये हो जाएगा 8 8 16 16 19/4। इसका उल्टा करेंगे तो 4/19, ठीक है। तो 4/19 फैराड, 18 में आएगा तो 19 का भाग 40 में 2.0.2 ये इस